इस वीडियो में हम लोग सेशन मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट के बारे में समझने वाले हैं। इससे पहले मैं एक सिनेरियो क्रिएट करवाता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो इस सिनेरियो में एक यूजर है एलिस और एक अटैकर है। तो जो यूजर है एलिस, वो उसने क्या किया, अपने बैंक अकाउंट में लॉग इन किया अपने लैपटॉप पे। तो उसके बैंक अकाउंट की जितनी भी डिटेल्स थी सारा वो लॉग इन करके अपने लैपटॉप में अपनी डिटेल्स देख सकता है। तो इसी बीच में क्या होएगा कि जो लैपटॉप होगा, उसके लैपटॉप एज वेल एज जो बैंक का जो सर्वर है जहाँ पे डिटेल्स पड़ी है सारी, जो बैंक है उसके और लैपटॉप के बीच में एक सेशन क्रिएट हो जाएगा। एंड एज वेल एज जो बैंक है उसके और डेटाबेस के बीच में भी कनेक्शन होगा ऑब्वियसली, तभी वो बैंक जो है उसकी डिटेल्स उसके प्लेटफॉर्म पे दिखा पाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि जो बैंकिंग वेब सर्वर है वो डेटाबेस के साथ एक सेशन आईडी जनरेट करता है विच इज स्टोर्ड इन द सर्वर साइड। ये जो सेशन क्रिएट हुआ है अभी एलिस का विद द बैंक, उसका एक सेशन आईडी जनरेट होएगा और वो डेटाबेस के अंदर वो भी स्टोर हो जाएगा, ताकि जो सेशन का कम्युनिकेशन है, जो बैंक है वो बार बार वो उसको एलिस के लॉगिन पासवर्ड की जरूरत ना पड़े और वो उस सेशन टोकन की वजह से ही, की मदद से ही उस पूरी कम्युनिकेशन को इनेबल कर पाए। दैट्स वाई जो डेटाबेस है उनका बैंक का, वो क्या करेगा कि जो सेशन आईडी है वो एलिस के ब्राउजर पे सेंड हो जाएगी, एज वेल एज एक कुकी भी जनरेट हो जाएगी सेशन वाली, जो कि एक सेशन को आइडेंटिफाई करेगी और रिट्रीव द सेशन डेटा फ्रॉम द सर्वर। तो अब अगर एलिस ने बोला कि मेरे को अपना ट्रांजेक्शन देखना है पिछले साल के, तो वो पिछले साल के ट्रांजेक्शन कैसे देखेगा? उसको बार बार अपना लॉगिन तो करना नहीं है। तो इसलिए वो सेशन टोकन जो होंगे, सेशन कुकीज जो होंगी, उसके थ्रू वो अपना पूरा डेटा रिट्रीव करेगा। पर सेशन मैनेजमेंट जो टॉपिक है, इसमें हम लोग ऑब्वियसली अटैक्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये साइबर सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट है पूरा। तो इस बीच में अटैकर क्या चाहेगा? अटैकर का मेन मोटिव यहाँ पे ये रहेगा कि जो एलिस है उसका जो सेशन पूरा जनरेट हुआ है, उसकी जो सेशन की है वो स्टील कर ले या उसको टेक ओवर कर ले, क्योंकि वो मैलिशियस थिंग्स करना चाहेगा। सेशन जो एलिस का जो सेशन जनरेट हुआ है उसके ऊपर मैलिशियस टास्क करना चाहता है। वो चाहता है कि एलिस का जितना भी बैंक अकाउंट में जितने भी पैसे पड़े हैं वो सारे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर ले। ठीक, मतलब कुछ भी दूसरा कुछ और मैलिशियस थिंकिंग भी हो सकती है इसके साथ में। तो वो ये चाहेगा कि ये एक्सेस, MITM, सोशल इंजीनियरिंग, किसी भी अटैक के थ्रू वो इस की तक पहुंच जाए, इस की को स्टील करे और फिर सेशन टेक ओवर कर ले पूरा एलिस का। ओके, सो ये हमारा सिनेरियो पूरा रहेगा। रेस्ट ऑफ द एग्जांपल्स, रेस्ट ऑफ द जो कॉन्सेप्ट्स हैं सेशन मैनेजमेंट के, उसके ऊपर जो वल्नरेबिलिटीज होती हैं। सबसे पहले आते हैं हम लोग सेशन फिक्सेशन के ऊपर। सेशन फिक्सेशन ऐसी वल्नरेबिलिटी है जिसमें कि अटैकर जो होता है वो पहले हुक करता है। हुक मतलब कि ब्राउजर को हुक करता है ब्राउजर को, मतलब यहाँ मैंने लिखा है अटैकर हुक्स द ब्राउजर। ओके, सो हुक का मतलब क्या हो यहाँ पे, वो ब्राउजर जो है, जो एलिस का, जैसे यहाँ पे एलिस अपने ब्राउजर के थ्रू बैंक अकाउंट को पूरा बैंक से पूरा कम्युनिकेशन कर रहा होगा। तो जो एलिस का जो यहाँ पे ब्राउजर चल रहा है उसको टेक ओवर करने का ट्राई करेगा। टेक ओवर कैसे भी कर सकते हैं, वो बहुत डिफरेंट तरह की चीजें हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ अटैक्स हैं जिससे आप ब्राउजर के ऊपर भी टेक ओवर कर सकते हो। एक तरीका ये भी है कि अटैकर ने एक कोई फाइल दी, मैलिशियस फाइल, जिसमें वायरस पड़ा हुआ था, और उस वायरस के थ्रू, उस वायरस क्या बैकडोर पड़ा हुआ था उसमें, उस बैकडोर के थ्रू उसने पूरा जो एलिस का जो लैपटॉप था उसके उसमें जितने भी एप्लीकेशन थे उसके ऊपर टेक ओवर कर लिया, और उसमें से एक ब्राउजर भी ऐसे ही एक एप्लीकेशन था। तो ब्राउजर टेक ओवर भी साथ में ही हो गया। ब्राउजर टेक ओवर से क्या होता है? ब्राउजर टेक ओवर ऐसी वल्नरेबिलिटी है जिसमें कि अब जो अटैकर है वो सारी चीजें देख पाएगा, सारी चीजें उसको कंट्रोल कर पाएगा उसके पूरे ब्राउजर को। इवन पॉपअप भी एक शो करवा सकता है उसके ब्राउजर के ऊपर कि न्यू वर्जन ऑफ दिस ब्राउजर इज अवेलेबल, तो उसको डाउनलोड कर लो फ्रॉम द मैलिशियस स्क्रिप्ट
फ्रॉम द मैलिशियस लिंक जो उसने साथ में एम्बेड किया होगा। पर एलिस को ऐसा लगेगा कि ये तो एक लेजिटिमेट ब्राउजर है, एक अलर्ट आया है अपडेट करने के लिए तो अपडेट कर देते हैं। बट ऐसा नहीं था वो रियल में, उसका ब्राउजर टेक ओवर हो गया था। हाँ, तो पहले सबसे पहले क्या करेगा सेशन फिक्सेशन में, अटैकर जो होगा वो ब्राउजर टेक ओवर करेगा पहले एलिस का, ओके, यूजर का। देन अटैकर जो है एक सेशन क्रिएट करेगा। सेशन मतलब कि एक प्री पहले ही मतलब अपना अटैकर और बैंक के बीच में एक सेशन क्रिएट हो गया पहले, ठीक। तो वो सेशन की एक की मिलेगी, सेशन की एक कुकी मिलेगी अटैकर को। अब वो जो सेशन टोकन है, ठीक, वो अब अटैकर के पास है। अटैकर का कंट्रोल है उस बैंक अकाउंट के सेशन के ऊपर। बट अब अटैकर क्या करेगा, वो सेशन कुकी जो है उसके पास वो करेगा, ही विल ट्राई टू फोर्स द विक्टिम ब्राउजर टू यूज इट। मान लेते हैं कि अटैकर ने सबसे पहले एक कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश किया बैंक के साथ, ठीक। तो बैंक भी ऐसे ही एक सेशन कुकी जो है वो अटैकर को दे देगा। तो अब ये अटैकर का सेशन बनाना है, ये तो अटैकर का पूरा इसके ऊपर रोल है। अटैकर जो भी चाहे, अटैकर जो भी देखना चाहे अपने बैंक अकाउंट में वो सब देख सकता है यूजिंग दिस सेशन कुकी। पूरा क्योंकि पूरा तो कम्युनिकेशन सेशन के ऊपर ही हो रहा है, सेशन कुकी के बेस पे ही हो रहा है। तो अब ये सेशन कुकी को अगर ये अपने खुद के सेशन कुकी को अपने खुद के सेशन कुकी को अगर ये एम्बेड करा देगा एलिस के ब्राउजर पे जब इसने अपना अकाउंट खोला है, ठीक। तो उस केस में एलिस का जो अकाउंट है वो सेम कुकी यूज कर रहा है, सेशन सेम क्या कहते हैं सेम सेशन टोकन को यूज कर रहा है। तो उस केस में अब जो है अटैकर के पास फुल टेक ओवर हो जाएगा। जो सेशन है एलिस का जो सेशन है वो फुल्ली टेक ओवर हो जाएगा अटैकर के पास। इस तरीके से सेशन फिक्सेशन की पूरी वल्नरेबिलिटी होती है सेशन के अंदर, जिसमें कि अटैकर ने पहले ब्राउजर को हुक किया, देन एक खुद का सेशन बनाया पहले बैंक के साथ, फिर वही जो सेशन कुकी थी उसको उसने फोर्स कर दिया ब्राउजर पे एंड देन फुल्ली टेक ओवर कर दिया उस सेशन को। कमिंग टू द नेक्स्ट वल्नरेबिलिटी इन सेशन मैनेजमेंट, तो ये आता है सेशन रिप्ले। अब सेशन रिप्ले क्या है? सेशन रिप्ले तो हम लोग फिर से समझने के लिए सिनेरियो पे जाते हैं और साथ में नोटपैड पे भी आते हैं। मान लेते हैं कि एलिस जो है वो जा रहा था फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी यूजिंग बाई फ्लाइट जा रहा था। तो वो ऑब्वियसली एयरपोर्ट पे तो जाएगा ही। तो वो गया एयरपोर्ट पे एंड देन एयरपोर्ट पे उसको एक पब्लिक हॉटस्पॉट मिलता ही है, हर वायरलेस का एक हॉटस्पॉट मिलता ही है हर एयरपोर्ट पे। तो उसने उस एयरपोर्ट के हॉटस्पॉट के साथ कनेक्ट किया अपने डिवाइस को जो ये इसके लिए यूज हो रहा था, लैपटॉप को उसने कनेक्ट किया विद दिस पब्लिक नेटवर्क ऑफ एयरपोर्ट। फिर उसने अपना पूरा जो सेशन बनाना होता है सेशन बना लिया। पर इस केस में उसको ये नहीं पता था कि जो वायरलेस हॉटस्पॉट था एयरपोर्ट का वो जो है इट इज नॉट द लेजिटिमेट वायरलेस हॉटस्पॉट ऑफ दैट एयरपोर्ट। वो जो वायरलेस हॉटस्पॉट था बेसिकली उसने वायरलेस हॉटस्पॉट अटैकर का यूज कर लिया गलती से। मान लेते हैं कि एयरपोर्ट का जो हॉटस्पॉट का नेम था वो था एयर पी पब्लिक वाईफाई, ओके, इस नाम से था। तो अटैकर ने भी इसी नाम से अपना खुद का एक हॉटस्पॉट बना लिया। नाम सेम हो सकता है दो हॉटस्पॉट का, बट SSID जो होती है SSID जो होती है हॉटस्पॉट्स की वो डिफरेंट होती है। पर इस केस में एलिस को ये नहीं पता था ऐसा भी कोई कॉन्सेप्ट होता है। तो उसने अटैकर के हॉटस्पॉट के साथ कनेक्ट कर दिया एंड अपना कम्युनिकेशन क्रिएट किया विद बैंक। अब इस केस में क्या होएगा कि अटैकर जो था, अटैकर ने अपने अपने साइड पे मान लेते हैं कि उसने वायरशार्क करके एक वो होता है टूल होता है जिसमें कि आप सारे पैकेट्स को ग्रैब कर सकते हो आपके जो नेटवर्क में चल रहे हैं। तो जितने भी पैकेट्स उस टाइम पे जनरेट हुए थे सेशन क्रिएशन के टाइम पे, वो सारे जो पैकेट्स थे
यहाँ पे लिख देता हूँ पैकेट ग्रैबिंग। तो जितने पैकेट्स थे, पैकेट्स रिलेटेड टू सेशन इनिशिएशन, वो सारे ग्रैब हो गए अटैकर के पास, ग्रैब बाय अटैकर। ये सारे पैकेट्स होते हैं वो ग्रैब हो गए अटैकर के पास। अब सेशन क्रिएट हो गया, सेशन उसने पूरा अपना यूज कर लिया, जितना ट्रांजैक्शन की डिटेल कोई देखनी थी वो डिटेल देख ली, लॉग आउट कर दिया। ओके, बट अब इस केस में क्या होएगा कि अब सिंस उसके पास सारे पैकेट्स हैं अटैकर के पास, तो वो अटैकर जो है लॉग आउट करने के बाद कभी बाद में उसने सेम जो पैकेट्स थे उसको फिर से सेंड किया सर्वर को, जो बैंकिंग सर्वर है उसको, और उसने एक्सेप्ट कर लिया फिर से वो सेशन। दिस इज द वल्नरेबिलिटी। बैंक को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था, ये लॉग आउट हो गया तो वो सेशन डिस्ट्रॉय। पर इस केस में क्या है कि वो सेम सेशन जो था वो अटैकर फिर से रिप्ले कर पाया, और इवन जो बैंक था, बैंक का सर्वर था, उसने एक्सेप्ट भी कर लिया वो पैकेट्स। तो वल्नरेबिलिटी है वहां पे भी। तो यहाँ पे क्या हुआ, सेशन रिप्ले हो गया। रिप्ले इट लेटर, अटैकर कैप्चर्स द सेशन इनिशिएशन, रिप्ले इट लेटर, रीयूजिंग द सेशन। तो अब जो उसने पूरा क्या कहते हैं कम्युनिकेशन था, अटैकर ने तो पूरा लॉगिन कर लिया ना रिप्ले करके, एलिस का सेशन फिर से वो एक्सेस कर रहा है वो। तो इस केस में क्या वल्नरेबिलिटी आई कि द सेशन कुकी और सेशन टोकन दैट डजंट हैव एनी एक्सपायरेशन, अगर वो एक्सपायर हो जाता लॉग आउट करने के बाद एक्सपायर, अगर जैसे एक्सपायर कर डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए सेशन, तो अगर डिस्ट्रॉय हुआ या एक्सपायर हो गया तो जो अटैकर है वो फिर से सेशन को इनिशिएट नहीं कर सकता यूजिंग द सेम पैकेट्स। पैकेट्स के अंदर सेम मतलब कुछ टोकन वगैरह कुछ तो हो गई ऑब्वियसली। इस केस में हम लोगों ने बात करी पब्लिक हॉटस्पॉट्स के बारे में। तो आप लोगों को भी मतलब पता होना चाहिए कि एयरपोर्ट्स में जैसे होता है या फिर रेल स्टेशन में होता है, रेलवे स्टेशन में होता है कि आपको पब्लिक हॉटस्पॉट मिलते हैं, तो यू शुड बी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स कि ये चीजें भी हो सकती है। तो सेंसिटिव टास्क जो होते हैं, सिक्योरिटी रिलेटेड टास्क जो होते हैं आपके, वो सब पब्लिक हॉटस्पॉट पे नहीं करने चाहिए। ओके, कमिंग टू अनदर वल्नरेबिलिटी ऑफ सेशन मैनेजमेंट व्हिच इज सेशन स्नूपिंग। सेशन स्नूपिंग में क्या होता है? सेशन स्नूपिंग ये होता है कि अटैकर जो होता है उसने फिर से कैप्चर किया सेशन को। ओके, पैकेट्स उसने रिप्ले में क्या हुआ था, सेशन रिप्ले में उसने सारे पैकेट्स को ग्रैब किया और साथ ही साथ में उसने रिप्ले कर दिया बाद में। सेम चीज अब यहाँ पे नहीं हो रही है। यहाँ पे क्या किया उसने, कैप्चर तो कर लिया सेशन को, पूरे सेशन पैकेट्स को, पर अब उसको अटैकर को पता था कि अच्छा अब उन्होंने ये वल्नरेबिलिटी को फिक्स कर दिया है कि मैं सेम सेशन को फिर से यूज नहीं कर सकता हूँ। उसने लॉग आउट कर दिया और लॉग आउट करने के बाद डिस्ट्रॉय हो गया सेशन, मैं सेम सेशन को फिर से यूज नहीं कर सकता हूँ लॉग इन करने के लिए। तो अब क्या करेगा अटैकर जो है, ही विल ट्राई टू हार्वेस्ट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन फ्रॉम दैट पैकेट्स। तो उस पैकेट्स देखो अब कम्युनिकेशन हुई थी पूरी, यहाँ पे नोटपैड पे चलते हैं, कम्युनिकेशन बिटवीन द एलिस एंड बैंक सर्वर। तो ये पूरे जो कम्युनिकेशन थी, इसमें क्या पता एलिस ने ये किया हो कि अपने ट्रांजैक्शंस को देख ली, चलो ठीक ट्रांजैक्शन देख ली, अपना आधार कार्ड अपडेट कर दिया, पासवर्ड चेंज कर दिया, इवन सेशन की जो कुकी थी वो भी उसने मतलब सेशन कुकी तो ऑब्वियसली जनरेट होगी तो वो भी पैकेट्स के अंदर आएगी। ठीक, जो इसका यूजर नेम था वो सब भी पैकेट्स के अंदर तो जाते ही जाता है, नहीं भी जाता तो एक बार तो जाएगा ही। जब सेशन इनिशिएशन हो रहा है, यूजर नेम हो गया आपका, फोन नंबर हो गया आपका, ये सब चीजें जो होती कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उस पैकेट्स में थी, जाएंगी ये सब चीजें। तो अटैकर ने क्या किया, सेशन अटैकर
तो पता है कि भाई मैं ये सब नहीं कर सकता हूँ, मैं सेशन फिर से इनिशिएट नहीं कर सकता यूजिंग द सेम पैकेट्स। पर उसने क्या किया, वो पैकेट्स को बैठ के डिटेल्ड अच्छे से उसने देखा, इंस्पेक्ट किया उन पैकेट्स को, उनमें कौन कौन सी डिटेल्स निकाल निकाल सकता है वो। अगर यूजर नेम था तो यूजर नेम निकाल दिया उसने, सेशन कुकी अगर निकाली, सेशन कुकी का अब यूज नहीं है। बस सेशन कुकी का अब यूज क्या कर सकता है वो ये कि देखो, उसने एलिस था, चलो ठीक, एलिस के साथ साथ 10-15 लोग और थे जिन्होंने उस पब्लिक हॉटस्पॉट का यूज किया, अटैकर वाले मलिशियस पब्लिक हॉटस्पॉट। उसके थ्रू उसको 15-16 जितने भी लोग थे उनकी सेशन कुकीज मिल गई। अब वो सेशन कुकीज जो है उनके बीच में पैटर्न फाइंड कर सकता है कि वो प्रिडिक्टेबल है क्या सेशन कुकीज। अब वो प्रिडिक्टेबल है तो वो क्या, तो वो फिर से ट्राई करेगा कि कोई ऑथेंटिक सेशन कुकी को जनरेट करके किसी और का सेशन हाईजैक करा जाए, सेशन टेक ओवर किया जाए उस तरीके से। एक वो भी चीज़ है। फिर उसके बाद जैसे क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, पासवर्ड, ये सब बात होती हैं, मतलब पैकेट्स के अंदर जाती हैं। अब वो डिपेंड करता है कि जो कम्युनिकेशन है आपका वो सिक्योर है कि नहीं। सिक्योर इन द सेंस कि आपकी जो वेबसाइट है बैंक की, वो HTTP पे है कि HTTPS पे है। अगर HTTPS पे है तो ऑब्वियसली आपका पूरा डेटा जो है वो एन्क्रिप्टेड फॉर्मेट में जाएगा। अगर आपका डेटा, आपका जो वेबसाइट HTTP पे चल रही है तो ऑब्वियसली वो पूरा प्लेन टेक्स्ट के अंदर जाएगा आपको पूरा डेटा। और वो जो अटैकर है उसके पास सारी आपकी डिटेल्स पड़ी है। ओके, कमिंग टू द लास्ट वल्नरेबिलिटी ऑफ सेशन मैनेजमेंट, इसके बाद हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो सेशन हाईजैकिंग, ओके, इसमें क्या है कि अटैकर कैन यूज द स्टोलन सेशन कुकी टू हाईजैक एलिस अकाउंट, एलिस सेशन एंड परफॉर्म एक्शन ऑन हिज बिहाफ। इस केस में क्या है कि एलिस ने क्या किया, पूरा अपना सेशन क्रिएट कर लिया, ठीक। अब क्या किया अटैकर ने, इस कुकी को कुकी को उसने विद द हेल्प ऑफ सम डॉक्यूमेंट कुकी से उसने स्टील कर ली ये कुकी जो थी सेशन वाली। तो अब सेशन कुकी जो है, जो कि मेन जिसके थ्रू कम्युनिकेशन हो रही थी पूरे सेशंस की, वो तो अब अटैकर के पास पहुंच गई। तो अटैकर के पास पूरा कंट्रोल है अब एलिस के सेशन का। तो अब अटैकर क्या कर सकता है, पूरा जो डेटा है वो या तो चेंज कर सकता है या कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है कि भाई हर महीने इतने पैसे आ रहे हैं इसके अकाउंट में, ठीक, इतने पैसे अभी पड़े हैं इसके अकाउंट में, तो पूरा ट्रांसफर कर दिया पूरा डेटा। मोबाइल नंबर चेंज कर दिया, मोबाइल नंबर तो क्या ही चेंज होगा क्योंकि OTP भी आता है कई बार। नाउ इट डिपेंड्स कि वो कितना डीप में जा सकता है। बैंक में ही, बैंक के एप्लीकेशन के अंदर ही वल्नरेबिलिटी, उसके अंदर 2FA है ही नहीं, OTP नहीं जाता है, तो फिर वो मोबाइल नंबर भी चेंज हो जाएगा उसका। तो फिर इस तरीके से होता है सेशन आ जाएगी। So attacker can use a stolen session cookie to hijack Alice session and perform actions on his behalf, such as transferring money, changing Alice account details. Okay, JWT के अटैक्स भी होते हैं कई बार इसमें। JWT हम लोगों ने लास्ट उसमें वीडियो में भी इसके बारे में डिस्कस किया था। अब इसके अंदर हम लोग, इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल्ड व्यू में जाते हैं हम लोग उसकी JWT होता क्या है। इसके लिए हम लोग पहले समझते हैं कि जेसन वेब टोकन चलता कैसे है, होता क्या है। और उसके लिए हम लोग जाएंगे पहले JWT.io, जिसके बारे में पहले आपको बताया था। जैसे आप ये वेबसाइट खोलोगे, इसमें आपको यहाँ दिखेगा एनकोडेड डिकोडेड। यहाँ पे आपको वेरियस एल्गोरिथम्स दिखेंगे आपको टॉप डाउन में। HS256 और RSA के भी बहुत सारे मिलेंगे, RSA के हैं, RSA के हैं, सारे बहुत सारे डिफरेंट टाइप के एल्गोरिथम्स हैं, आप ट्राई कर सकते हैं सबको। और अभी मैं बेसिक ही यूज करता हूँ जो इन लोगों ने एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे। तो ये जो है ये एक हेडर है, एक मिनट, ये हेडर है JWT टोकन का, जिसमें लिखा है एल्गोरिदम HS256 टाइप JWT। फिर यहाँ पे आता है पेलोड। जैसे हमने डिस्कस किया था कि JWT टोकन 3 पार्ट्स में होता है, हेडर, पेलोड एंड सिग्नेचर। पेलोड में डिटेल्स होती हैं कि कौन कौन से जो भी डिटेल्स जा रही हैं उस टोकन में, उस API में, तो वो सारी डिटेल्स इसके अंदर होती हैं कि यहाँ पे सब करके इन लोगों ने दिया है, नेम दिया है, फिर IAT दिया है, और यहाँ पे फिर वेरीफाई सिग्नेचर। ये सिग्नेचर का पूरा कोड है यहाँ पे, उस तरीके पूरा कोड आपका बनता है यहाँ पे। ये एक हैश होता है, ठीक, SHA 256, जिसको हम लोग HS256 बोलते हैं शॉर्ट।
तो आप देखोगे जैसे ही मैं HS256 से आगे मैं 7 करता हूँ, अगर एक 7 लगाता हूँ आगे, तो आप यहाँ पे चेक करना चेंज हो जाएगा एक, देखना। ओके, यहाँ तो एल्गोरिदम ही नहीं चलेगा ये वाला। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई एल्गोरिदम होता ही नहीं है, HS256 होता है। अगर मैं HS256 की जगह HS384 कर देता हूँ, 384 में आप देखना, 384, ओके। 384 में आपको दिखेगा कि EYJH इस तरीके से, 256 में आपको डिफरेंट दिखेगा, 256 में आपको EYJH XVJ9, यहाँ पे चेंज हो रहा है, आप बीच में देखना, चेक करना है इसको। JIUZ इस तरीके से है अभी। अगर मैं 384 करता हूँ इसको, तो थोड़ा सा कुछ चेंज हुआ है। अगर नहीं भी हुआ है तो सिग्नेचर चेंज हो जाएगा, ओके। माइट भी ना हो, और मेरे को कंपेयर करना पड़ेगा, हो रहा है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे हेडर होता है, तो ये जो होता है बेस 64 एनकोडेड होता है। अगर मैं जाऊँ यहाँ पे बेस 64 डिकोड या एनकोडर, एनकोडर पे जाते हैं, एनकोडर, ये वेबसाइट आएगी एक, यहाँ पे मेरे पास एनकोड करने के लिए, तो मैंने डाला यहाँ पे हेलो, ठीक। तो ये एनकोड कर दिया इसने हेलो को इस तरीके से। और यही जैसे मैं इसको डिकोडर पे जाऊंगा जब, तो मेरे को यही चीज डालनी पड़ेगी, तो मेरे को हेलो देगा। डाल के दिखाता हूँ आपको, डिकोड, इट्स टेकिंग सम टाइम। ओके, अभी लोड नहीं हो रही है। बेस 64 डिकोड, इसमें हम जाते हैं इसके ऊपर। ओके, हाँ लोड हो गया ये। यहाँ पे एनकोड करेंगे, हेलो का एनकोडर, एनकोडेड फॉर्म ये था, एंड जो डिकोडेड पार्ट हम लोग को निकालना है अब यहाँ पे, ये एनकोडेड फॉर्म था, डिकोड बेस 64, यहाँ पे हेलो इसने डिकोड कर दिया, ठीक। ऐसे ही अब आप अगर इस चीज को कॉपी करते हैं, बेस 64 में जाके डिकोड करते हैं, डिकोड बेस 64, तो आपको दिखेगा यहाँ पे HS384 टाइप JWT, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ 384 यूज कर रहे हैं। मैं अगर 256 करूंगा तो कुछ ना कुछ चेंज आएगा यहाँ पे ऑब्वियसली, तभी आप यहाँ पे देख पाओगे। फिर से मैं इसको जाऊंगा, इसको कॉपी करूंगा, क्योंकि सिर्फ 384 और 256 में आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा बेस 64 के आउटपुट में। कंट्रोल A करके आप इसका आउटपुट देखना, जैसे ही मैं कंट्रोल भी डालूंगा तो यहाँ पे 384 का ये 256 हो जाएगा डिकोड करने पे ऑब्वियसली। देखो, हो गया। तो बेस 64 आपका एनकोडेड होता है हेडर, फिर आपका आता है पेलोड। पेलोड जो होता है, अगर मैं इसको कॉपी करूंगा, ये भी बेस 64 एनकोडेड होता है। ये वाली जो पूरी इंफॉर्मेशन है, ये आपकी बेस 64 एनकोडेड फॉर्म में होती है। इसको मैं फिर से कंट्रोल A कंट्रोल B एंड देन डिकोड करता हूँ, तो यहाँ पे आपको सब नेम एंड IAT पूरा सेम मिलेगा जो यहाँ पे लिखा हुआ था, ओके। एंड देन वेरीफाई, ये जो होता है इसका हैश होता है। इसको आप अगर, ये बेस 64 एनकोडेड होता है ऑब्वियसली, बट अगर आप इसको डिकोड करोगे ना, तो दिस इज नॉट ह्यूमन रीडेबल, दिस इज नॉट ह्यूमन रीडेबल, ओके। इसको आप डिकोड कर भी दोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, ये इंटरनली ही होता है क्योंकि हैश है। मैं चाहता हूँ कि मेरे को इसके ऊपर एक वो रखना है, सिक्योरिटी पासवर्ड रखना, तो यहाँ पे मैं जाऊंगा इसको लिखूंगा ABCD, ये मेरा सिक्योरिटी पासवर्ड हो गया। और जैसे ही मैं यहाँ पे पासवर्ड चेंज करूँगा ना, आप देखते रहना, यहाँ पे चेंज हो जाएगा। इसकी स्ट्रिंग जो है ABC 1 2 3 पूरी स्ट्रिंग यहाँ पे चेंज हो रही है, आप जैसे देखोगे पूरा जैसे पासवर्ड में चेंज कर रहा हूँ,
तो मैं अभी इस केस के लिए एबीसीडी रखता हूँ, एबीसी रखता हूँ सिर्फ, और जॉन डो की जगह जॉन डो 2 कर देता हूँ, तो देखना यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा। चेंज हुआ, 2 हटाता हूँ, 2 ऐड करता हूँ, पूरा चेंज हो जाता है यहाँ पे। ओके, तो अब ये जो जेसन वेब टोकन है, इसका जो पासवर्ड है अब एबीसी है। एपीआई में कैसे कॉल होएगा ये? एपीआई में इस तरीके से पूरी जाएगी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। जो सर्वर एंड है वो एबीसी ऐड करेगा। अभी तो हम लोग को पता है एबीसी है क्योंकि हम लोग ने ऐड किया है, और ये सर्वर एंड में होता है, ये पूरा टोकन जनरेट होता है, उसका पासवर्ड एबीसी रखा जाएगा। कुछ मतलब एबीसी के अलावा कुछ दूसरा पासवर्ड भी हो सकता है, सिक्योर्ड पासवर्ड, जो सर्वर एंड पे यूज हो रहा है। इस केस में जैसे हम लोग अभी अगर सर्वर एंड पे हैं तो एबीसी हम लोग ने यूज किया पासवर्ड। अगर हम लोग के पास फिर से ये वाली रिक्वेस्ट आएगी तो हम लोग एबीसी का एबीसी पासवर्ड को यूज करके चेक करेंगे कि क्या ये पूरी एपीआई की करेक्ट है कि नहीं है, कि इसमें कुछ चेंजेस हो गए। अगर कुछ चेंजेस हुए होंगे, जैसे कि मैंने ये ओपन की, इसको कॉपी करूंगा, इसको पेस्ट करूंगा, बेसिस को डिकोड करूंगा, जॉन डो 2 की जगह मैं जॉन डो 1 कर दूंगा, जॉन डो 1 कर दूंगा, तो मेरा ये बेस 64 चेंज हो जाएगा। इतना इतना बेस 64 चेंज हो जाएगा उस केस में। पर ये चेंज नहीं होगा, ये जॉन डो 2 वाला ही सिग्नेचर होगा उस केस में। वो सिग्नेचर को तो ऑब्वियसली नहीं कर पाएगा हैश का बेस 64। इस केस में ये जनरेट कर रहा है, तो इसलिए आपको लग रहा है कि चेंज हो रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। तो इस तरीके से JWT होता है। 3 पार्ट्स में आपका बेस 64 चलता है। यहाँ पे अगर लिखूँ इसका सिंटैक्स जो है, बेस 64 एंड और आपका हेडर होता है एनकोडेड, देन डॉट, देन बेस 64 एनकोडेड होता है आपका पेलोड, देन बेस 64 में ही आपका पूरा एक हैश जो जनरेट होता है आपका हेडर प्लस पेलोड का जो हैश होता है HS256 का हेडर प्लस पेलोड, उसका हैश यहाँ पे ऐड होता है, उसको बेस 64 एनकोड कर देते हैं, तो वो सिग्नेचर एज अ सिग्नेचर होता है वो। ठीक, तो इस तरीके से आपका JWT टोकन होता है। अब इसमें भी वेरियस टाइप ऑफ अटैक्स हम लोग ने इसके पहले बात करी थी कि अगर सर्वर साइड पे एल्गोरिदम चेक नहीं हो रहा है, अगर मैंने HS256 की जगह एक एल्गोरिदम होता है नन, नन टाइप का एक एल्गोरिदम होता है जो यहाँ पे नहीं प्रेजेंट है, बट उस एल्गोरिदम में क्या होता है कि आपका सिर्फ हेडर और पेलोड होता है, सिग्नेचर नहीं होता है। तो उस केस में आप HS256 हटा के नन लिखोगे, और ये सिग्नेचर वाले जो पूरा डॉट डॉट से पूरा सिग्नेचर जो है ये आप डिलीट कर दोगे। तो अगर ये चीज एक्सेप्ट हो रही है सर्वर एंड पे, तो वो एल्गोरिदम बेस्ड अटैक हो गया, ठीक, क्योंकि वो एल्गोरिदम चेक नहीं कर रहा सही से। दूसरी चीज ये कि आप अगर सिग्नेचर को ब्रूट फोर्स करवाओ, इसके उसके ऊपर अभी हम लोग लैब में भी ट्राई करेंगे, देखते हैं ब्रूट फोर्स करवाते कि नहीं एपीआई को JWT टोकन वाला। और हाँ चलो ठीक है, अब एक बार आपको लैब दिखाता हूँ मैं। ये हमारा पूरा अटैक बॉक्स है, ठीक। टर्मिनल खोल लेते हैं साथ में। ओके, हम लोग हैशटैग का यूज करेंगे क्योंकि हैशटैग से आप लोग JWT टोकन्स को भी वो कर सकते हो, क्रैक। इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देते हैं। वर्ब सूट खोल के वेब ब्राउजर खोलते हैं। ओके, सो नाउ विल गो टू प्रॉक्सी सेटिंग्स, और ये पूरी सेटिंग्स फिर से करते हैं। वर्ब विदाउट सैंडबॉक्स, क्लोज इट, ओपन ब्राउजर,
ब्राउजर ओपन हो रहा है। एनी ब्राउजर ओपन हो रहा है। ऑलराइट, सो इसके लिए हमारे पास लैब है DVWS की। DVWS डैम वल्नरेबल वेब सर्विस का एक्रोनिम है। बोलते हैं इसको 159 ओके 8200, ये इस पोर्ट पे चल रहा है। आपको लॉगिन पेज दिखेगा यहाँ पे। लॉगिन में आपको मैं दिखा देता हूँ कि एक इसका यूजर नेम है एडमिन और पासवर्ड है लेट मी इन विदाउट स्पेसेस एंड इज लोअर केस। ये आपको दिखेगा, दिख रहा है आपको यहाँ पे जैसे पासवर्ड लॉगिन करोगे आप, तो ये तो एडमिन पोर्टल है पूरा। ठीक, इसमें आप नोट्स ऐड कर सकते हो, एडमिन एरिया, पब्लिक नोट्स, ये सब। नोट्स एरिया में जाओगे आप देखोगे यहाँ पे नोट्स ऐड हैं कुछ इस तरीके से। ठीक, नोट की एक आईडी है, बॉडी है, क्रिएटेड डेट है और नेम है, टाइप है, यूजर है, किस यूजर ने नोट बनाया। ठीक, आप बैक करो, लॉग आउट करो। लॉग आउट करोगे तो आपको फिर से ये स्क्रीन दिखेगी। एक मैं नया रजिस्टर करता हूँ यूजर का नाम रखता हूँ टेस्ट, उसका पासवर्ड रखता हूँ test123। ओके, लॉग इन करता हूँ। ओके, ऑथेंटिकेशन एरर आ रहा है इसमें। टेस्ट वन करके देखते हैं। टेस्ट वन क्रिएटेड सक्सेसफुली। ओके, तो यूजर नेम जो है टेस्ट1 है, पासवर्ड जो है test123। लॉग इन करके देखते हैं टेस्ट1 को। टेस्ट1 लॉग इन हो गया। नोट्स एरिया में जाते हैं। your stored notes, your saved notes is displayed below. Okay, अभी के लिए since it's a new user, so we cannot see any notes here. So we'll try creating new notes. Like I will give it name. I will give it the name of my note, or let's take one only. I will add decrypt data. Decrypt data. आप यहाँ पे नोट का टाइप भी ऐड कर सकते हो। लाइक अगर मेरे को नोट रखना है सिर्फ, तो यहाँ पे मैं नोट लिख दूंगा सिर्फ। या अगर मेरे को रिमाइंडर लिखना है, रिमाइंडर एज अ टाइप रखना है, तो रिमाइंडर लगा दूंगा। मैं इसको रिमाइंडर करता हूँ इस तरीके से। क्रिएट नोट करता हूँ एंड ये पूरा मेरे को दिख जाएगा पोर्टल। यहाँ मेरे को खुद का नोट दिख रहा है। अब एक चीज करते हैं इसको ट्राई। जैसे अपडेट नोट है, ठीक, अपडेट नोट के लिए मेरे को यहाँ पे नोट नेम देना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे नोट नेम दिया 1। ठीक, नोट टाइप मैंने रहने दिया इसको, एंटर नोट रखा। अब एक इसके लिए पहले मैं इसको लॉग आउट करता हूँ जरा। लेट मी, आपको एक चीज दिखाता हूँ। नोट्स एरिया पे जाते हैं। यहाँ पे भी एक नोट नेम 1 वाला एक नोट लिखा हुआ है जिसके ऊपर लिखा है टेक पेट फॉर वॉकिंग। ओके, ये एडमिन का एक नोट है जिसमें लिखा है टेक पेट फॉर वॉकिंग, जिसका नेम है 1। अब एडमिन जो है, चलो ठीक है, लॉग आउट करते हैं। टेस्ट1 और test123 से उसको लॉग इन करते हैं यूजर को, गेस्ट यूजर को, टेस्ट यूजर को। नोट्स एरिया में जाते हैं। हमारा एक नोट यहाँ पे दिख रहा है जिसका नेम 1 है, डिक्रिप्ट डेटा है। ठीक, मैंने लिखा नोट नेम 1। मैं कुछ भी मैं रहने देता हूँ, नोट टाइप छोड़ देता हूँ। मैं यहाँ पे लिखा मैंने malicious files, malicious files
असेस असेसमेंट, मैलिशियस फाइल्स असेसमेंट। ओके, बर्ब सूट के ऊपर रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करते हैं अपडेट नोट। बर्ब सूट के ऊपर एक रिक्वेस्ट जा रही है, यहाँ पे आप देखोगे API V2 नोट्स, यहाँ से ऐसे जा रही है, यहाँ पे एक ऑथोराइजेशन, ओके ऑथोराइजेशन का एक यहाँ पे बियरर करके कुछ है, यहाँ पे की जा रही है, एंड जो की है ये जेसन वेब टोकन में है। ये क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख लोगे डॉट लगा है, एक दूसरा डॉट है, हाँ दूसरा डॉट यहाँ पे आप देखोगे। अगर ये भी एक चीज हम लोग को मिल गई कि इसके अंदर जो वो है कम्युनिकेशन, वो JWT की फॉर्मेट में हो रहा है। इसको भी हम लोग चलेंगे, कॉम्प्रोमाइज करेंगे इसको भी हम लोग, ठीक है। ओके, फॉरवर्ड करते हैं। आप देखो यहाँ पे वन मैलिशियस फाइल्स असेसमेंट नेम वन। ओके, तो ये है नोट का नेम शायद से, हाँ ये नेम जो है नोट का वो यहाँ पे भी है नेम। इसको मैंने किया फॉरवर्ड, फॉरवर्ड हो गया। इंटरसेप्ट ऑफ करते हैं, देखते हैं कुछ हुआ चेंज। रीलोड करते हैं, कुछ चेंज नहीं हुआ यहाँ पे। आप देखोगे अगर डिक्रिप्ट डेटा का डिक्रिप्ट डेटा ही आ रहा है अभी भी। लॉग आउट करते हैं इसको, लॉग आउट, फिर से जाते हैं उसी एप्लीकेशन पे। यूनेम, यूनेम जो है, यूजर नेम जो है हमारा अब एडमिन है। एडमिन में टेस्ट करके देखते हैं एडमिन में कुछ हुआ है क्या। लेट मी इन, दूसरा यूजर खोल के देखते हैं एडमिन का, नोट्स एरिया। ओके, सी जो पेट, टेक पेट ऑन वॉक वाला जो नोट लिखा हुआ था यहाँ एडमिन ने, वो चेंज हो गया है। मैलिशियस फाइल्स असेसमेंट ऐसा आ गया है यहाँ पे, जो हम लोगों ने नोट लिखा था टेस्ट वन यूजर के लिए। ओके, तो उसकी जगह टेस्ट वन यूजर के लिए जाना होना चाहिए था चेंज, बट यहाँ पे हो गया, वो एडमिन में चेंज हो गया। सो दिस इज द वल्नरेबिलिटी हियर कि एपीआई उसके जो कॉलिंग है, ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन कुछ लगा नहीं है अच्छे से, जिसकी वजह से वो एपीआई जो है गलत यूजर के लिए चेंजेस कर दे रहा है। इट शुड नॉट हैपन हियर। ओके, it should not change the data of other user. If I am changing my own accounts details, then it should not be reflected in another accounts area. So this is the vulnerability here, जो कि अभी सामने दिख रही है इसके इसके लिए। ओके, नाउ एडमिन एरिया में चेक करते हैं एडमिन एरिया में क्या हो रहा है। एडमिन एरिया में ये हो रहा है, ये बैक करते हैं, एक बार रिक्वेस्ट कैप्चर करके देखते हैं वैसे। एडमिन एरिया क्या आया, एडमिन एरिया में admin.html पे जा रहा है। ओके, रेफर ओके, नथिंग इज देयर। रिसीवर, ओके, यहाँ पे फिर से की आई ऑथेंटिक JWT टोकन आया। JWT टोकन, चलो हम लोग इसको भी एक्सप्लॉइट करेंगे, ये इसको भी करते हैं। ये एक यहाँ पे दिख गया SDWS में। एक यहाँ पे एक और चेक एडमिन चल रहा है यहाँ पे, यूजर्स चेक एडमिन। अच्छा ठीक है, चेक एडमिन के बाद ये रिक्वेस्ट आ रही है, इसमें फिर से JWT टोकन जा रहा है। sysinfo, ओके, sysinfo, uname, these are the shell commands, great। इसको अगर मैं रिपीटर पे भेजता हूँ, इंटरसेप्ट ऑफ, वेब ब्राउज़र पे देखते हैं। sysinfo मतलब कि सिस्टम इन्फो। ओके, उसने क्या चलाया, देखो अब आप मैप करने का ट्राई करो, ठीक है, कैसे रिक्वेस्ट जा रही है यहाँ पे रिपीटर पे। अभी हम लोगों ने देखा यूनेम किया, जब हम लोग यूनेम करते हैं, अगर मैं शेल खोलूँ यहाँ पे यूनेम अगर लिखूँ यहाँ पे यूनेम, तो यहाँ पे लाइनेक्स आ रहा है, ठीक, और यूनेम -a लिखता हूँ तो ये पूरा लाइनेक्स जो भी डिटेल्स है वो ऐसे आ रही है, ठीक। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग को यूनेम में लाइनेक्स दिख रहा है। ओके, लाइनेक्स दिख रहा है, यानी कि इसका मतलब कमांड एग्जीक्यूट हो रहा है, ये शेल वाला
शेल का कमांड एग्जीक्यूट हो रहा है यहाँ पे। अगर मैं यूनेम की जगह हु एम आई करके देखता हूँ, क्या ये एग्जीक्यूट होएगा? हु एम आई, ओके, हु एम आई नहीं चल रहा है यहाँ पे, एक मिनट। एलएस, ओके, सी एलएस किया जब हम लोगों ने, तो एलएस करने से पूरी लिस्ट हो गई डायरेक्टरी की जितनी भी चीजें थी उसकी फाइल्स। एलएस अगर करता हूँ, देखो मैंने एलएस क्यों लिखा है यहाँ पे, इसके पहले जब मैंने यूनेम लिखा था, सॉरी हुएमाई लिखा था, तो हुएमाई मैंने क्या चेक किया, हुएमाई में चेक किया कि जैसे मैंने हुएमाई लिखा है यहाँ पे, तो सीएमडी यहाँ पे जा रहा है जेसन फॉर्मेट में, ये जेसन फॉर्मेट होता है, ठीक है। जेसन फॉर्मेट में सीएमडी इक्वल टू हुएमाई हाइफन ए आ रहा है यहाँ पे। हाइफन ए जो है हुएमाई का कमांड नहीं होता है, हुएमाई सिर्फ इट वर्क्स अलोन, इट इज द कमांड ऑन इट्स ओन। तो हाइफन ए जो होता है एलएस के साथ यूज होता है, यूनेम के साथ भी यूज होता है, यूनेम माइनस ए, मैंने चेक करके दिखाया आपको। तो जैसे वो हमारे मैंने फिर इसीलिए यहाँ पे सेमी कॉलन लगा के देखा कि देखते क्या ये बाईपास कर पाता है कि नहीं। तो इसलिए मैं फिर ट्राई किया कि एलएस करके देखते हैं, एलएस से एलएस हाइफन ए का इसने पूरा डेटा मेरे को यहाँ पे शो कर दिया। दिस इज ऑल्सो वल्नरेबिलिटी, ग्रेट। ऐसे तो फिर बहुत सारी इसमें तो वल्नरेबिलिटी होंगी इस DWS के अंदर। एक हम लोग ने चीज देखी यहाँ पे टोकन वाली, और यहाँ पे दिखा रहा है शो योर JWT टोकन। एक बार हम लोग ट्राई करते हैं एडमिन एरिया, क्या ये एक्सेस हो पा रहा है टेस्ट 1 वाले यूजर से कि नहीं। हम लोग फिर से चलते हैं उस एप्लीकेशन पे, टेस्ट 1 से हम लोग लॉग इन करते हैं, टेस्ट 1 2 3 इसका पासवर्ड है। आप लोग और दूसरा यूजर नेम पासवर्ड दे सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। एडमिन एरिया पे जाते हैं, एडमिन एरिया नहीं खुल रहा, एडमिन एरिया क्यों नहीं खुल रहा है, एक बार इंटरसेप्ट भी करके देख लेते हैं। एडमिन एरिया क्लिक किया, admin.html पे जा रहा है, receiver.html भी आ रहा है, API यूजर चेक एडमिन, ओके चेक एडमिन आ रहा है। चेक एडमिन के बाद home.html, ओके इसमें वो यूनेम वाला जो चीज थी वो नहीं चल रही, इसका मतलब चेक एडमिन यानी कि एडमिन वो चेक कर रहा है कि टेस्ट 1 जो है वो एडमिन है कि नहीं है। तो ट्राई करते कि जो टोकन है हमारा उससे कुछ कर सकते हैं क्या। फिर से ऑन करते हैं इंटरसेप्ट, नोट्स एरिया को एक्सेस करने का ट्राई करते हैं, फॉरवर्ड, ये टोकन को, ये जो पूरा टोकन है इसको कॉपी कर देते हैं और इसका जो माउस पैड है उसमें इंसर्ट कर देते हैं। इंटरसेप्ट ऑफ करते हैं, बॉक्सूट भी ऑफ कर देते हैं। हमारे पास नहीं, बॉक्सूट का काम है अभी, नो आई डोंट नो इसे। ये हमारे पास पूरा टोकन पड़ा है, ये देखो आप, ठीक। अगर मैं jwt.io पे जाऊं, jwt.io, अगर आपका नेट नहीं चल रहा मशीन में तो आप इसको अपने होस्ट मशीन से भी देख सकते हैं कॉपी पेस्ट करके। तो मैं यहाँ पे अपना पेस्ट करता हूँ अब टोकन, टोकन में दिखा रहा है एल्गोरिदम HS256 JWT यूजर टेस्ट 1 परमिशन यूजर रीड राइट, ओके। तो इससे यूजर का यूजर नेम लिखा है यहाँ पे, नो पासवर्ड इज प्रेजेंट, ग्रेट। यहाँ पे आप देखोगे इनवैलिड सिग्नेचर दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है, क्योंकि हमारे पास करेक्ट पासवर्ड नहीं है इसके लिए चेंज करने के लिए। अगर मैं चेंज कर भी दूं यहाँ पे, अगर जैसे मैंने यहाँ एडमिन लिखा, एडमिन, और बस एडमिन लिखना है, यहाँ पे आपको सिग्नेचर वेरीफाइड इसलिए दिखा रहा है क्योंकि इन लोगों ने यहाँ पे पहले से बाय डिफॉल्ट और 256 बिट सीक्रेट एज अ पासवर्ड यहाँ पे ऐड किया हुआ है। तो ये जो सिग्नेचर है ये इस पासवर्ड से बना है। देखते हैं यहाँ पे पासवर्ड वो सिग्नेचर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर मैच नहीं कर रहा तो हम लोग अभी उसको एडमिन एज एन एडमिन देख सकते हैं, फिर नोट्स वाले एरिया को, फिर एडमिन के नोट्स भी चेक कर सकते हैं हम लोग। एक बार चेक करते हैं ये हो रहा है कि नहीं। बैक करते हैं और इंटरसेप्ट ऑन करते हैं, इंटरसेप्ट ऑन, एडमिन सॉरी नोट्स एरिया, नोट्स एरिया में
ये जो ऑथराइजेशन जा रहा है इसको हम चेंज करके नए वाले से रिप्लेस कर देते हैं। देखते सिग्नेचर वेरीफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इंटरसेप्ट ऑफ। ओके, अब तो ये अपने खुद का भी नहीं दिखा रहा है, तो इसका मतलब वो पीछे सिग्नेचर चेक कर रहा है। अगर वो सिग्नेचर चेक कर रहा है तो एक बार ट्राई करते हैं सिग्नेचर को क्रैक करने का, क्योंकि हमारे पास करेक्ट सिग्नेचर होना चाहिए जिसके थ्रू हम लोग उसको फिर से एनकोड करें JWT टोकन को और फिर उसको सेंड करें। JWT के टोकन को अगर आपको क्रैक करना है तो इसके लिए हम लोग फिर से यूज करेंगे हैश कैट। इसके लिए कमांड होता है हैश कैट -m। हैश कैट के लिए आपको यूज करना होता है 16500 फॉर HS256 JWT टोकन। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे टोकन को ऐड करेंगे, ये पूरा टोकन आ गया है। एंड देन यहाँ पे आपकी वर्ड लिस्ट हमारे पास है डेस्कटॉप की rockq.txt डेस्कटॉप के अंदर स्टोर्ड है, इसलिए मैंने desktop/rockq.txt का। देखते हैं क्या ये क्रैक कर पाता है कि सिग्नेचर को। देखते हैं, इट विल टेक सम टाइम। अगर वो पासवर्ड जो है हमारे वर्ड लिस्ट के अंदर पड़ी हुई है तो ये ऑब्वियसली क्रैक कर लेना चाहिए, नहीं तो नहीं कर पाएगा। कर लिया इसने, क्रैक कर लिया। इसने बता दिया कि ये जो जेसन वेब टोकन का सिग्नेचर है उसका सिग्नेचर का जो पासवर्ड है वो एक्सेस है। तो इन लोगों ने सिग्नेचर भी वीक पासवर्ड का रखा है, एक्सेस के नाम से बनाया। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम लोग एबीसी ये तो दूसरा हमारे पास आ गया। JWT.tag में हम लोग ने एडमिन लिखा था ना, यहाँ पे इसकी जगह हम लोग एक्सेस लिखते हैं। जैसे लिखा है यहाँ पे पूरा चेंज हुआ, सिग्नेचर नया टोकन बना, कॉपी किया और फिर उसके बाद फिर से नोट्स में जाएंगे, पर एक बार फिर से इंटरसेप्ट ऑन करके नए सिग्नेचर वाले टोकन के साथ एम्बेड करेंगे। अब देखते हैं होता है क्या। और ये यहाँ पे टोकन जा रहा है नोट्स को, लाइक पूरा डायनेमिक है। देखते हैं चलता है कि नहीं चलता, मेरे को नहीं पता चलेगा। इंटरसेप्ट ऑफ, इट वर्क। यहाँ पे एडमिन के जितने भी नोट्स थे वो दिखा रहा मेरे को, यूजर एडमिन। पहले ये सब नहीं दिखा रहा था, नेम 1 2 3 मैलिशियस फाइल असेसमेंट फिक्स कोड वाटर प्लांट्स ड्रिंक कॉफी, ये चीज हमारी नहीं है, टेस्ट वाले यूजर की नहीं है। तो इसका मतलब हम लोग एडमिन एरिया को भी एक्सेस कर सकते हैं क्या? अच्छा, एडमिन एरिया को हम लोग एक्सेस नहीं कर पा रहे। एक बार वो रिडायरेक्ट कर दे रहा है हम लोग को, एक बार इसको भी ऐसी कुकी करके देखते हैं। फॉरवर्ड, Ctrl+V, इंटरसेप्ट ऑफ। देखते हैं, नहीं हुआ। कोई नहीं, हमारे पास कुकी होगी यहाँ पे, कुकी में चेंज करके देखते हैं। टोकन वेयर इज द टोकन? हाँ, ये रहा टोकन। इस पूरे टोकन को ना डिलीट करते हैं क्योंकि टेस्ट यूजर का है। डिलीट करते हैं और अपने इसकी जगह अपना एडमिन वाला टोकन डालते हैं। देखते हैं, क्योंकि बार बार बर्डफुट की रिक्वेस्ट को कैप्चर करना पड़ रहा है। नोट्स एरिया में फिर से जाते हैं, नोट्स दिखा रहा है। अब हम लोग को बिना टोकन वर्कसूट में ऐड करें क्योंकि हम लोग ने कुकी में ऐड कर दिया। एडमिन एरिया में देखते हैं, एडमिन एरिया। तो एडमिन एरिया की लगता है कुछ सर्वर साइड और दूसरी स्क्रिप्ट भी लगी है जिसकी वजह से एडमिन एरिया एक्सेस नहीं हो रहा है। ये नॉट एन इशू, बट स्टिल हम लोग नोट्स एरिया में जाके हम लोग एडमिन के अब नोट्स देख सकते हैं सारे, चाहे वो सीक्रेट हो चाहे पब्लिक हो, कुछ भी हो। ग्रेट। सो with this we come to the end of this session management concepts। हम लोग ने इसमें बहुत सारे अटैक्स भी की JWT के ऊपर, कैसे API काम करता है, JWT कैसे काम करता है, बेसिकली को सिग्नेचर्स को कैसे ब्रूट फोर्स करते हैं। ब्रूट फोर्स भी किया हम लोग ने, वीक सिग्नेचर्स नहीं होने चाहिए JWT टोकन्स के। Okay, so with this PPT we come to the end of concept।